कि किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है और मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत है। किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है, मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत है। और सजेगा सर पे ही हमारे जीत का सेहरा, क्योंकि हमारी टीम के कप्तान आला हजरत है। सजेगा सर पे ही हमारे जीत का सेहरा, क्योंकि हमारी टीम के कप्तान आला हजरत हैं। हजरात, बात बरेली शरीफ की आ गई तो एक शेर और पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। खुल्दे बरी का देखिए मेहमान हो गए, जो लोग अपने आका पे कुर्बान हो गए। और अहमद रजा की जश्न इनायत तो देखिए, अरे ताजो शरिया काबे के मेहमान हो गए। अहमद रजा की जश्न इनायत तो देखिए, ताजो शरिया काबे के मेहमान हो गए। एक शेर और पढ़ता हूँ और इसी के ऊपर तकरीर करूंगा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से दिलों को तसल्ली मिलती है खुदा को याद करने से। हज़रात, इसी शेर को अपने जहन में रखें। देखिए, आज हर इंसान सुकून की तलाश में है। आज हर इंसान सुकून चाहता है। कोई अदना हो वो भी सुकून चाहता है, कोई आला हो वो भी सुकून चाहता है, कोई बच्चा हो वो भी सुकून चाहता है, कोई बूढ़ा हो वो भी ये चाहता है मुझे सुकून मिल जाए, कोई औरत हो वो भी ये चाहती है मुझे सुकून मिल जाए। हर इंसान सुकून की तलाश में है, लेकिन इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, ये सुकून मिलेगा कहाँ पे? हज़रात, ये सुकून मिलेगा कहाँ पे? ये सुकून मिलेगा कैसे? अब आइए हम कुरान की बारगाह में चलते हैं। हाँ, वही कुरान जिसके बारे में अल्लाह खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। अरे कोई खुश्क तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। मैंने कहा, ऐ कुरान, आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, हजरत इस्माइल की रजा का जिक्र कुरान में है, अरे मेरे नबी की अजमत का जिक्र कुरान में है। लेकिन बताना यहाँ से मकसद ये है, अल मुख्तसर आपके सामने मैं बयान करना चाहता हूँ, ये सुकून मिलेगा कैसे? ये सुकून मिलेगा कैसे? हमने एक ऐसे भाई से पूछा जिसके पास बहुत सारी दौलत थी। हमने कहा, अरे भाई, अरे तेरी रईसी का हमने चर्चा बहुत सुना है, तेरी मालदारी का हमने चर्चा बहुत सुना है, तेरे पास बहुत सारा सरमाया है, तेरे पास बहुत सारा पैसा है, क्या आप सुकून में है? तो उसने जवाब दिया, मौलाना, अरे जब तक मेरे पास ये दौलत नहीं थी तो मैंने इस दौलत को पाने के लिए बहुत मेहनतें की थी, लेकिन जब से मेरे पास में ये दौलत आई है तो मुझे यही डर लगा रहता है, अरे मेरी दौलत को कोई चोरी ना कर ले। अरे पता चला दौलत में सुकून नहीं है। हमने एक ऐसे भाई से पूछा जिसके 4 बेटे जवान थे। हमने कहा, अरे भाई, अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, ये औलाद भी अल्लाह की बड़ी नेमत है, वरना उन लोगों से जाके पूछना जिनकी कोई औलाद नहीं है, अरे लोग उनको ताना देते और कहते हैं आपके नसीब में औलाद नहीं है। हमने कहा, ए भाई, अल्लाह ने आपको 4 बेटे दिए हैं, क्या आप सुकून में हैं? तो उसने कहा, मौलाना, अरे जब तक मेरी औलाद नहीं हुई थी तो मैंने हर पीर के दर की खाल छान दी थी, हर मौलवी के दर की खाल छान दी थी, लेकिन आज जब यही औलाद हुई है और ये औलाद बड़ी हो गई है तो ये औलाद पबजी में लगी रहती है, यही औलाद आज फ्री फायर में लगी रहती है, यही औलाद आज मोबाइल में लगी रहती है, यही औलाद आज यूट्यूब देखती नजर आती है, यूट्यूब पे गंदी फिल्में देखती नजर आती है, आज यही औलाद फेसबुक पे बिजी रहती है, आज यही औलाद इंस्टाग्राम पे बिजी रहती है। अरे तो कहने लगा, मौलाना, मेरे 4 बेटे हैं लेकिन ये रब की नाफरमानी करते हैं, ये मेरा भी कहना नहीं मानते हैं। अरे पता चला औलाद में भी सुकून नहीं है। हमने वक्त के वजीर आजम से पूछा, हमने कहा, है वक्त के वजीर आजम, आपके पास में कुर्सी है, क्या आप सुकून में है? तो उसने जवाब दिया, मौलाना, अरे जब तक मेरे पास में ये कुर्सी नहीं थी तो मैंने इस कुर्सी को पाने के लिए बहुत मेहनतें की थी, यहाँ तक कि मैंने अपने दोस्तों से बुराइयां कर ली थी, लेकिन जब से मेरे पास में ये कुर्सी आई है तो मुझे यही डर लगा रहता है, अरे 4 साल के बाद में, ये 5 साल के बाद में कुर्सी किसी और के पास में चली जाएगी। अल्लाह अकबर। पता चला न दौलत में सुकून है, न पैसे में सुकून है, न जमीन में सुकून है, लेकिन ये सुकून मिलेगा कैसे? तो नान पारा के
सुन्नी मुसलमानों, यहाँ से ये पैगाम ले जाना, सुकून किसी भी चीज में नहीं मिलेगा। अगर सुकून मिलेगा तो अल्लाह के कुरान में मिलेगा। अल्लाह कुरान में खुद इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तो न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से दिलों को तसल्ली मिलती है। खुदा को याद न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से दिलों को तसल्ली मिलती है। खुदा को याद करने से अगर चाहते हो आपको सुकून मिल जाए, अगर चाहते हो आपकी जिंदगी अच्छी कटे, तो नमाजों की पाबंदी करके जाना, रोजों की पाबंदी करके जाना, अपने इमामों का अदब करके जाना, अपने उलमाए कराम का अदब करके जाना, इनकी खिदमतें करके जाना। वरना याद रखना, मैंने अपनी 20 साल जिंदगी में ये भी देखा है, जब किसी का जनाजा उठता है तो उसके महल्ले के शख्स आते हैं और कहते हैं एक बेनमाजी का जनाजा जा रहा है, एक बदकार का जनाजा जा रहा है। हाँ हाँ, उसी इंसान का जनाजा जा रहा है जो अपने माँ बाप को सताता था, अपने माँ बाप को गालियां देता था। उसी इंसान का जनाजा जा रहा है जो दुनिया में जुआ खेलता था, उसी इंसान का जनाजा जा रहा है। अरे जो दुनिया में शराब पीता था, उसी इंसान का जनाजा जा रहा है जो अपने माँ बाप को सताता था, अपने माँ बाप को गालियां देता था। एक बदकार का जनाजा जा रहा है। नहीं, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, नानपारा के मिल्लत के नौजवानों, यहाँ से ये पैगाम ले जाना, जब आपका जनाजा उठाया जाए तो महल्ले के शख्स आके कह दे एक नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, एक रोजा रखने वाले का जनाजा जा रहा है, एक नेक इंसान का जनाजा जा रहा है, एक मुत्तकी इंसान का जनाजा जा रहा है। अरे जब इस हाल में आपका जनाजा उठाया जाएगा, ये तो तमाम उलमाए किराम आपके जनाजे पे आके यही कहते नजर आएंगे, यही पुकारते नजर आएंगे, अरे लहद में इसके रुखे शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम। या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो अपनी जिंदगी इस हाल में गुजार के जाइएगा कि कोई दुनिया में आपसे राजी हो या ना हो, लेकिन आप भी और आपका अल्लाह आपसे राजी हो जाए। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे, दुनिया वाले आपको याद करते रहेंगे और आपका तस्करा दुनिया में क़यामत रहेगा। अपनी बात बस यहीं ख़त्म करता हूँ, वक्त की बहुत बड़ी किल्लत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में, आपके समात करने में कोई गलती से माफ़ अता फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे पीर फरमाते हैं ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। इस्लाम।